किसानों की पार्टी है राष्ट्रीय लोक, मैं उनको इसलिए लायक करता हूँ, तो इसलिए हमें भी अपने नेता के गुणगान करनी चाहिए। बड़ा नेता नहीं निकला इस पार्टी के थ्रू। और हाँ, ये कह सकते हैं जी के महाराजा कॉलेज पर जी 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 एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है। नमस्कार साथियों, मैं जीतू चौधरी। आज हम गांव देविया में सुरेश भगत जी के पास में आए हैं, जो कि काफ़ी चर्चित आदमी हैं हमारी समाज के, और हर जगह ये हमें हर समय पे आगे पाते हैं, चाहे भले वो कैसी भी परिस्थितियां हों। और ये काफ़ी समय से आरएलडी से जुड़े हुए हैं। तो आज हम इनसे इन्हीं की पार्टी के बारे में और कुछ अपने यहाँ की समस्याएं जो भी हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। तो नमस्कार सर, आप शुरू से आरएलडी से जुड़े हुए हैं। किसानों की पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, चौधरी चरण सिंह किसान मसीहा रहे हैं। जी जी, आप वैसे कब से जुड़े हुए हैं, कितना समय हो गया वैसे आपको जुड़े हुए पार्टी से? सन 92 से मैं जुड़ा हुआ। अच्छा अच्छा, 92 से। तो सर, जैसे कि आप 92 से जुड़े हुए हैं, तो क्या आपकी पार्टी ने, आरएलडी ने, हमारे क्षेत्र के लिए क्या कुछ किया है? हमारे क्षेत्र के लिए बहुत काफ़ी किया है। ये हमारी जो विधानसभा गोवर्धन है जी ये चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि रही है जी। यहाँ से कई बार विधायक हमारे चुने गए हैं अच्छा और जिन्होंने कई विकास काम कराए हैं। तब वो कोसों दूर तक विकास नहीं था, जी तब यहाँ राष्ट्रीय लोकदल ने ही सड़कें, चाहे वो विधायक पूर्ण विकास हुए हों, चाहे कन्हैया लाल जी हुए हों, जी। तो वहाँ काम हुए हैं क्षेत्र में। तब तक यहाँ बहुत बहुत दूर तक रास्ते थे ही नहीं, पूरे कच्चे रास्ते थे। जी तब वो यहाँ रास्ते बनाए थे, सड़कें भी बनाई, खरंजा भी लगाई, पानी की भी व्यवस्था, समरसेबल है जैसे व्यवस्थाएं की हैं राष्ट्रीय लोकदल ने। जी और ये किसानों की पार्टी है। पहले भी हमारे चौधरी साहब को भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को मिला, जी जी वो भी किसानों की मसीहा रहे। आपने सुना होगा कि एक थाने में एक चोरी नहीं लिखी जा रही थी जी जी और जी चौधरी साहब खुद गए थे। खुद गए, जी जी और जब उन्होंने ये कहा कि मेरी रिपोर्ट लिखिए, जी तो उन्होंने कह दिया कि पैसे दीजिए। जी तो उन्होंने रिपोर्ट जब नहीं लिखी जी तो उन्होंने अपने हाथ से रिपोर्ट लिख के, और जब प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह भारत सरकार जी जब लिखाया तो उसके हाथ पांव फूल गए थे जी ऐसो। जी तो चौधरी चरण सिंह ऐसे रहे। जी जी मेरे जमाने में मेरे पिताजी जब ये लाख होते थे, गेहूं कटते थे, जी तो जब गाड़ी लेके गांव को लिए आते थे जी तो वो बाहरी से मेरी माताजी लहरकौर जी और स्वर्गीय श्री सुनहरी लाल जी बाहरी लेके उसको मिटाती थी कि गाँव की गाड़ी गई है, कहीं हम पे एफआईआर दर्ज न हो। वो अच्छा जमाना हमने देखा है। अच्छा तो गाड़ी से हम लाख डालते थे, लेकिन उसको मिटाते थे कि कहीं किसी को मालूम न पड़ जाए कि गाड़ी से यहाँ थे चौधरी चरण सिंह इस तरीका के प्रधानमंत्री हुए। अच्छा। चौधरी अजीत सिंह जिन्होंने मील लगवाए, आज तक उन पर कोई दाग नहीं है। जी राजनीति में बहुत जल्दी दाग लग जाते हैं। जी जी जी। गांव में प्रधान हो जाए उस पर उंगली उठना शुरू हो जाती है। दाग तो आज तक आप पे भी नहीं है। हाँ, मैं अपने मुँह से तो ये क्या कहूँ, मुझ पर आपका, पूरे क्षेत्र का, विधानसभा गोवर्धन का, 20 नंबर 19 नंबर वार्ड का बड़ा प्यार और बड़ा सुकून रहा है जी और मुझे ईमानदारी की उपाधि दी जाती है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। जी लेकिन आपके दुआओं से इस क्षेत्र की जनता से कोई ऐब भी नहीं पड़ा है। जी जैसे लोग हम किसान होते हैं, जी मुझे अच्छा लगता है कि समाज के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँ, जी 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 समाज के कामों में जाऊँ। 2015 में मैं इस क्षेत्र के लिए अपने शरीर में से जूती भी बनवा दूँ खाल में, तो वो भी नहीं चुका सकता हूँ। जी। 27-28 वोटों से मुझे चुनाव जिताया। अच्छा। लोगों ने चंदा दिया, मुझे चुनाव जिताया। जी 5 वर्ष मैंने प्रतिनिधित्व किया। जी जी और हमारा नगला आशा और ये गांव पड़ते हैं, उनके लिए कोई पानी की समस्या थी जी तो मैंने अपने खेत में बोरिंग करा के उनके लिए पानी की व्यवस्था की। जी जी। अब ये वो, तो बहुत सराहनीय काम है। हाँ, और ऐसा कोई मजरा या कोई गांव ऐसा नहीं है कि जिसमें विकास काम हमारी जिला पंचायत से न हुआ। अच्छा। कोई आप किसी को भी दीजिए। 47 गांव थे, ग्राम पंचायत मगुर्रा की मजरा, कोसी खुर्द की मजरा, ओल के मजरा, जी हमारे ग्राम पंचायत बछगांव के मजरा, नैनू पट्टी तो हमारे वार्ड में नहीं थी, जी। लेकिन ये भौंडर पंचायत की मजरा, अच्छा। कोंथरा, नगला देविया, सेरा, सवला, गुलाल, बैरू, बछगांव, सौंक देहात में आशा, तसिया और नगला बर, खारी, ये हमारे उसमें आते थे। जिला पंचायत 20 नंबर वार्ड हुआ करता था। मगुर्रा के बंडपुरा, मकेरा, पुरा, रसूलपुर, ये सब मजरे थे। हमने सब में काम कराए। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। क्या जैसे आरएलडी ने अभी बीजेपी से गठन किया है पिछले वर्षों, तो क्या वो सही है?
अब वो ऊपर का पार्टी का दिशा निर्देश है। अब तो जैसा आपका मानना क्या है, हम आपके नजरिए के लिए आए हैं। अब आज की जो स्थिति है वो संगठन को साथ देना ही सरकार चल सकती है, अच्छा चाहे हम जयंत चौधरी हों, चाहे हम नीतीश जी हों। जी तो आप किसी भी संगठन को, किसी भी पार्टी को ले लीजिए, जी जी बिना पार्टी के सहयोग से छोटी पार्टियां मिलेंगी नहीं तब तक कोई सरकार चल नहीं पा रही है। तो ये समय की पुकार कही है। अब जैसे चौधरी साहब बीजेपी में गए तो वो किसानों की लड़ाई के लिए गए, और किसानों की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। क्यों कि गन्ने का भाव 450 रुपये थे, अब उन्होंने 25 या 30 रुपये बढ़वाया है। बड़ा है, और किसानों की जैसे और भी बहुत समस्या हैं, जी बहुत बड़ा विकराल ले रही है। मैं किसानों की समस्या मैं भी उठाता रहता हूँ। चौधरी साहब तो पूर्णतः इसी काम के लिए गए हैं कि किसानों की समस्या सुलभ हो। तो जी राष्ट्रीय लोकदल एक विचारधारा है जी इसलिए मेरे विचार मिलते हैं। जी मैं एक परिवार, किसान परिवार से हूँ, जी और मैं किसानों की दुख दर्द समझता हूँ। जाकी न फटे बेबाई बोका जाने पीर पराई। हम भी, आप भी किसान हैं, किसान घरों से हैं, अच्छी बात है। तो हम जानते हैं किसान की क्या दुर्दशा होती है, किसान का माल कैसे बिकता है, कैसे बिचौलिया खाते हैं। जी बम्बे की समस्या ले लीजिए, चौधरी साहब ने ये सारी समस्याएं उठाई। बीज खाद की समस्या चौधरी चरण सिंह जी ने उठाई। माननीय जयंत चौधरी इसीलिए तालमेल समझौता है कि वो किसानों की समस्या को हल करा सके। अच्छा, और वो इसीलिए तालमेल से अब 16 नवंबर को हमारी राष्ट्रीय अधिवेशन होना है। अच्छा कोसी में जी उसके लिए कल जी हमारी माननीय प्रीतम प्रमुख जी के महाराजा कॉलेज पर जी 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 एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है। लेकिन छोटा रूप देते हुए भी हम छोटा रूप देना चाह रहे थे, लेकिन विशाल मीटिंग बन गई जी तो ये जनता की आवाज भी है, जनता का सुझाव भी है, जी प्यार है जनता का राष्ट्रीय लोकदल की तरफ, हमारी तरफ, आप सब तो क्या बातें हुई उस मीटिंग में, कुछ आप बताना चाहें। उसमें हम ये बताना चाहते हैं कि इतनी जबरदस्त भीड़ होगी जी और गोवर्धन विधानसभा की ऐसा कोई काम नहीं था कि जिसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा कल न लिया हो। अच्छा, हर नगरा में से, चाहे हमारा गांव भूचन ले लीजिए, चाहे नैनूपट्टी ले लीजिए, चाहे गांव तसिया ले लीजिए, चाहे बछगांव ले लीजिए, चाहे मगोरा ले लीजिए, चाहे सौन ले लीजिए, लगभग मैं नाम सबके नहीं ले सकता हूँ जी जी लेकिन जो बड़ी बड़ी पंचायतों हर गांव में से हर जो गणमान्य लोग हैं वो सभी लोग उस मीटिंग में आए थे। अच्छा, हाँ, और ये तय हुआ है कि हर गांव में से, बड़े गांव में बसें लगेंगी, एक लगे, दो लगे, छोटे गांव में छोटी गाड़ी लगाई जाएंगी। अच्छा। और माननीय हमारे प्रिय नेता माननीय जयंत चौधरी का वहाँ नॉमिनेट चुनाव भी होना है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। अच्छा अच्छा हमारे 28 राज्य हैं, जी जी इनमें से 17 राज्यों में हमारे प्रदेश अध्यक्ष अच्छा और जिलाध्यक्ष भी होते हुए जी हमारा संगठन बढ़ रहा है। जी तो सभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो जिला अध्यक्ष हैं वो सभी वहाँ पहुँचेंगे, सब वरिष्ठ नेता पहुँचेंगे, हमारे विधायक पहुँचेंगे, हमारे एमएलसी पहुँचेंगे, हमारे सांसद पहुँचेंगे जी और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मंत्री हैं चौधरी जयंत सिंह जी वो भी पधारेंगे। तो उनका चुनाव भी होना है, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपाधि भी मिलेगी, जो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। अच्छा, इसलिए आप जा रहे हैं। इसलिए हम लोग बहुत जा रहे हैं। ये बड़ा गौरव का विषय है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहता हूं चौधरी जयंत जी को कि उन्होंने मथुरा ही चुना है अपने चुनाव के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा नहीं, गौरव। मथुरा कहाँ, कोसी बताया है। कोसी मथुरा, हाँ कोसी है ना हाँ शायद? कोसी है लेकिन मथुरा ही है, कोसी मथुरा ही है, ब्रज तो है ही। जी 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 तो ब्रज में मथुरा वो कोसी आती है, तो उन्होंने कोसी को चुना है, अच्छा, ब्रज को चुना है कि वहाँ मैं चुनाव नॉमिनेट तो हूँ। अजीत सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जब थे जी जी मैं उनके साथ था और आना जाना भी मेरा रहा है। एक बार भरतपुर से एक सभा करके आ रहे थे जी जीतू जी, मुझसे माननीय बदन सिंह जी अध्यक्ष थे। जी तो बदन सिंह जी ने कहा कि अजीत सिंह जी आ रहे हैं, आप माला लेके चौधरी चरण सिंह जी के यहाँ जाइए जाजिमपट्टी चौराहे पर। जी जी तो मेरे पास ये डिस्कवर मोटरसाइकिल थी, वो आज भी खड़ी हुई है। जी तो मैं डिस्कवर मोटरसाइकिल डी गड्ढे पर भागा दौड़ा, वहाँ से 2-3 माला लेके आया, मैं पहुँचा तब तक वो आ गई। अच्छा, और एक तख्त पड़ा हुआ था वहाँ नॉर्मल, उस पर वो बैठ गई। जी तो उन्होंने कुशलात पूछी, किसानों की कुशलात पूछते थे वो, जी जी कैसी खेती गेहूं की है, कैसी लाहा की है, ये सब सारी बातें पूछ के उन्होंने जब माल्यार्पण किया और माल्यार्पण करते वक्त जब वो उतरे तो गाड़ी में बैठे जी
और उस गाड़ी में बदन सिंह वाली में मैं बैठा, उसमें पूर्ण प्रकाश विधायक थे यहाँ से। अच्छा। तो पूर्ण प्रकाश जी बैठने की चेष्टा की, हर आदमी की होती है, नेता के, बड़े नेता के साथ में जाने की, वीआईपी के साथ में जाने की। तो उन्होंने कहा नहीं, अध्यक्ष जी बैठेंगे। अच्छा। बदन सिंह जी को बुलाया, उनको पास बैठा दिया। तो उनके अंदर ये खासियत रही है, ये जयंत जी के अंदर भी ईमानदारी। अच्छा। मैं तुमको आंखों देखा, मैं ठेकेदारी करता था जी पीडब्ल्यूडी में जी। तो यहाँ हमारे एक चौधरी एक्सियन थे जी। तो हम लोगों ने कहा कि हमें काम मिलेंगे, तो गाड़ी में वो बैठते चले जा रहे थे, मैं भी गाड़ी में बैठने वाला था जी। तो वो बोले कि नहीं, ऐसे काम नहीं मिलेगा आपको। जब हम रात दिन रहने वाले आदमी थे, सही, आपको डॉक्यूमेंट्स काम मिलेगा, जो कागजों में आएगा, टेंडर निकलेगा, तब काम मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा कि आप सिफारिश कर दो मैं तुम्हें काम दे दूं। अच्छा। जयंत जी इतनी ईमानदार रहे, अपना बोर्ड नहीं लगवाया कभी। अच्छा। वो पैसा विकास कामों में लगाया जयंत जी ने, कभी गलत सिफारिश नहीं की, चाहे कोई मैं बुरा मानूं चाहे कोई भी बुरा। अच्छा। हाँ, मैं उनको इसलिए लायक करता हूँ। अच्छा। हाँ, साफ छवि के नेता, साफ छवि के नेता। अपना बोर्ड नहीं लगवाता जो आदमी, इससे ज्यादा ईमानदार आदमी क्या हो सकता है? कोई आज तक, उनके पिताजी 4 मंत्री रहे, कोई उसकी दाग बता दीजिए? नहीं। उन पर घर का मकान नहीं है आज भी। अच्छा। तो लोग प्रधान बन जाता है आदमी, जिला पंचायत बन जाता है, विधायक बन जाता है, एमपी बन जाता है, थार खरीद के उनके बच्चे घूमते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे सामने की बात है, मैंने बहुत बहुत चीज देखी है। मैं आपको बहुत बहुत, जीतू जी, विकास जी, आपको बहुत बहुत ये जन वॉइस जो आप चला रहे हैं चैनल, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे आपने मौका दिया और आप कष्ट किया, आप पधारे यहाँ। जी जी। एक बार हम सादाबाद मीटिंग में से आ रहे थे जी, और सादाबाद में अजीत सिंह जी गाड़ी में बैठा हुआ था जी, आप जी जी, और उस पर टोल प्लाजा पर, टोल पे आप कभी देख लेना, प्रधान का बेटा हो, चाहे जिला पंचायत का बेटा हो, चाहे एमएलए का हो, तो ये पिटाकुटे होते। हाँ हो जाते। लेकिन अजीत सिंह ने ये पैसे दिलवाए थे कि नहीं, उनको पैसे दिए, टोल जो पैसा होता है। हालांकि उन्होंने टोल खोल दिया था कि नहीं वीआईपी है और आप सांसद जी हैं और मंत्री हैं, आप निकल जाइए। तो इतने अच्छे विचार, डाउन टू अर्थ वाले नेता, ये मैं तो कहूँ। जी जी जी। एक बार जयंत जी गोवर्धन से दानगाठी से गुजर रहे थे जी, 3-4 गाड़ियां आगे खड़ी हुई थी, पर कमा दबाव रहता है, भीड़ रहती है। और जयंत जी गुजरे, चेतन मलिक जी जिला पंचायत अध्यक्ष थे जी, और उनके साथ एक ड्राइवर था जी। तो वो ड्राइवर गाड़ी से उतर के और उनसे थोड़ा सा तेजी में बोलना शुरू किया। अच्छा। आप गाड़ियों को हटाइए, जयंत जी आ रहे। तो जयंत जी ने कहा था, चेतन जी ये ड्राइवर नहीं चलेगा, स्वाधीनता से बात करिए, स्वाधीनता से। वो मुझे भी पसंद करते हैं जयंत जी जी जी। मैंने कभी, जीतू जी, कभी अपने ये नहीं कहा, उनसे कहा ये है वो है, मैं जाके शांत बैठ जाता हूँ तो वो राजी खुशी लेते हैं। और मेरी भावना रही है, आपको मालूम होगा। अभी भी आप जाते हैं? हाँ, मैं बोलता हूँ। हाँ, हाथरस वाला वो आप बताइए जरा वाक्य। वो वाक्य है कि मैं नोएडा में था जी, मेरा बेटा हरगोविंद नोएडा में रहता है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी में सर्विस करता है जी। तो यहाँ से सूचना गई कि हाथरस में एक बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है जी जी जी। तो वहाँ माननीय जयंत जी पधारेंगे जी। तो मुझे वीरपाल जी मलिक जी हैं, हमारे जो यारो हैं जयंत जी के जी, उनकी मुझे सूचना मिली। तो मैंने यहाँ क्षेत्र में कहा, मैं जिला पंचायत सदस्य था जी। तो 3-4 गाड़ियाँ हमारे नैनूपट्टी, बछगांव, मगोर्रा से यहाँ 4-5 गाड़ी मैंने की, तो वो वहाँ पहुँची जी। इस पे राय कट पर जी जी। तो राय कट पर मैं वहाँ, मैं और मेरा बेटा वहाँ गाड़ी से अपनी से आए, छोटी गाड़ी मैंने वहाँ खड़ी कर दी, मैं गाड़ियों में बैठ गया अपने कार्यकर्ताओं के साथ जी। वहाँ हम लोग पहुंचे तो जैसे जयंत जी ने पैंट शर्ट पहन रखा था जी, तो मेरी ये आदत रही है पहले से ही कि जयंत जी के साथ जाना, जयंत जी के साथ रहना जी। हम थोड़े वरिष्ठों में भी आते हैं। तो जयंत जी जैसे ही घुसे तो मैं भी, मेरा प्रवेश हो गया घुसना जी। तो तुरंत जैसे हम घुसे, 2-3 कार्यकर्ता और भी घुसे, तब तक तो मैं लाठी चार्ज हो गया। अच्छा। अब ये संयोग कहिए या ऊपर वाले की कृपा कहिए या मेरे आत्मीय लगाव उनसे कहिए जी, तो मैंने अपना सब चीज नौछावर करते हुए, मैंने ये देखते हुए कि कहीं हमको बलि देनी पड़े जी जी, तो वो हम बर्दाश्त कर सकते हैं नेता के पीछे, लेकिन हमारे नेता की कहीं कोई चोट आ गई तो ये इससे ज्यादा गलत काम क्या हो सकता है जी। तो मैंने उनकी जेट भरी और मैं उनके ऊपर चढ़ गया जी जी। हमने देखी है वो वीडियो वगैरह भी आई है, आपने देखी होगी। तो लेकिन इतने डंडा हम पे बरसे कि वो बहुत दिन तक हम सूझ भी गए, बड़ी परेशानियां हुई, लेकिन कोई बात नहीं है जी। और हम साथ में रहे, जयंत जी को कोई चोट नहीं आने दी जी। तो हमारे पास तमाम प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश लेवल के नेताओं का, चारू जी का भी मेरे पास फोन आया जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और अच्छी बात है कि
अपने नेता की सुरक्षा की, तो हमारे धर्म भी बनता है जी, कार्यकर्ता का, हम कार्य कर पाए। तो और जो लोग थे साथ में वो वहां से चले गए थे? नहीं, वो भी थे, चेतन मलिक जी भी थे। अच्छा। और हमारी गुड्डू जो सादाबाद के विधायक हैं, जी जी। वो जिला पंचायत हो गई, लेकिन जिला पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव हार गए, उनको विधायकी की टिकट मिली, वो आज विधायक है। हाँ, वो भी, उन्होंने भी अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए, चेतन मलिक ने भी, जी। और भी 2-3 लोग थे, उनको भी डंडा खाए थे, मेरठ साइज के जिला पंचायत सदस्य हो गए। अच्छा। तो हमारे जयंत जी का ये इस तरीके का एक, कभी गलत नहीं बोलना, कभी इस तरीके की किसी की कोई गलत बात कह रहा है तो उस पर रोक लगा रहा है, ये बहुत अच्छा इस तरीके का सिद्धांत, वो अच्छे सिद्धांतों की धनी है जयंत चौधरी। तो वैसे एक चीज़ है जी, जो हमने अपने क्षेत्र में देखी है कि हमारी 2 या 3 पीढ़ियां इस पार्टी से काफ़ी जुड़ाव में रही हैं। हाँ, पहले से ही रही। जी। तो हमारे यहाँ से कोई भी एक बड़ा नेता नहीं निकला इस पार्टी के थ्रू, और हाँ, ये कसक है, ये कसक है। ये है। और दूसरी बात ये है कि हमारे क्षेत्र में आरएलडी से रिलेटेड आज के समय में अगर हम देखते हैं, जो हमारी जो सोच है और जो हम देख रहे हैं समाज में, कि आरएलडी से रिलेटेड हमें अभी तक कुछ अपना ऐसा कुछ कार्य नहीं दिखा कि जिस हिसाब से हमारा जुड़ाव था उस हिसाब से आरएलडी ने हमारे लिए कुछ किया है। जी, तो इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि ऐसा है कि नहीं है? देखिए, आरएलडी ने ईमानदारी पेश की है, किसानों की समस्या सुझाव दिए हैं, आरएलडी ने किसानों की समस्या लड़ी हैं जी और किसान बिरादरी से वो लोग रहे हैं। जी जी हम भी किसान हैं, 36 बिरादरी किसान है, जी बिल्कुल। तो हम किसानों की समस्या उठाते हैं। हर आदमी अपने नेता के गुणगान करता है, जी, तो इसलिए हमें भी अपने नेता के गुणगान करने चाहिए। नहीं गुणगान करने चाहिए, वो बात और आपकी उनका सत्य है। हम 2 हमें पीढ़ियों support से 3 पीढ़ियों से हम करते चले आ रहे हैं, इस चीज़ को तो आप मानते हैं? हाँ, मैं मानता हूँ। और साथ भी दिया है और भारी बहुमत से साथ दिया है हमारे क्षेत्र ने। बिल्कुल दिया है। तो इस चीज़ को चलते हुए अब जिस तरीके से हमारे जयंत चौधरी जी मंत्री जी हैं कौशल विकास के, तो क्या हमारे क्षेत्र के लिए एक कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र मिल सकता है? हाँ, हम कोशिश करेंगे, और वो बड़ा मेहनत कर रहे हैं। वो भरतपुर में भी पिछली साल आए थे, और भी कई जिलों में वो कौशल विकास की कर रहे हैं व्यवस्था, तो हम क्यों नहीं करेंगे। हमारे यहाँ क्रीड़ा स्थल दिया है एक, उसमें मार्ट में। जी हाँ हाँ, शायद वो योगेश नौवार जी ने हाँ, उसका शिलान्यास किया, मैंने उसकी वीडियो वगैरह देखी थी। मैं भी प्रयास करूंगा कि कल हम पीतम जी के यहाँ एक जगह देख रहे थे, वो उनका खेत है, उन्होंने वो खेत बना रखा है, ग्राउंड जी। तो मैं सोच रहा था, और हम भी सोचेंगे, हम जी, पीतम जी, बाबूलाल जी, राजपाल जी, ये काफ़ी लोग, गोविंद जी, चेयरमैन साहब, 2-4 जो हमारे वरिष्ठ हैं, जी, हम सब लोग, कुमार नरेंद्र सिंह जी हमारे वरिष्ठ हैं, जी, तो ऐसे हम, चेतन जी, सभी लोग हम सोचेंगे कि हमारे गोवर्धन विधानसभा में भी एक क्रीड़ा स्थल इस तरीके का माननीय जयंत जी हमें दें वो, तो क्योंकि हमारे यहाँ पे वैसे प्रतिभा की कमी नहीं है, हम जो देख रहे हैं अपने यहाँ पे बच्चों में यहाँ के, हाँ, लेकिन उनको कोई दिशा निर्देश दिखाने वाला नहीं है। नहीं, ये आपकी बिल्कुल, जीतू चौधरी जी, बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं आपकी बात से 100 में से 100% सहमत। क्योंकि अभी आप बता रहे हैं कि 16 तारीख को जैसे मीटिंग होने वाली है कोसी में, या जो भी आपका कार्यक्रम है, तो क्या ये बात आप उस मंच से जाकर के उनसे कह सकते हैं? नहीं, मंच से न कह के हम वैसे भी कह सकते हैं उनसे कि साहब, हमारी गोवर्धन विधानसभा में आप एक क्रीड़ा व्यवस्था करवाइए जी, कि जो युवा बच्चे हैं, जो अच्छी नौकरी लग सकें, स्वास्थ्य अपना सही कर सकें जी। तो ये बिल्कुल सही आपने मुद्दा उठाया। रोजगार का भी मुद्दा है इसमें, क्योंकि हमारे यहाँ से जो युवाएं काफी दूर दूर तक जाते हैं पलायन करके, हाँ, तो उनको न जाना पड़े, उनको भी ना जाना पड़े, और कुछ ऐसा दिशा निर्देश मिलता है उससे कि अपना कोई छोटा कार्य खोल लें, या फिर कोई भी लघु उद्यम, या फिर कोई बड़ा उद्यम, जो भी मतलब जीवन शैली चलाने के लिए, तो उसके लिए उससे थोड़ा वो मिल जाएगा ना। बिल्कुल आपने सही कहा है, और मैं इस बात को बिल्कुल रखूंगा, क्योंकि हमने ये चीज़ हमारे हेमराज जी से रखी है, उनसे हमने स्टार्ट की है नीचे से, और अभी हम और देखते हैं, और भी हमारे जो भी नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, हम उन तक इस चीज़ को लेकर के जाना चाहते हैं। हेमराज जी युवा हैं, मेरे पास कल भी उनका फोन आया था जी, तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि युवाओं के लिए ये चीज़ होनी चाहिए, आवश्यकता है। और एक चीज़ हमारी ये है कि जिस तरीके से हमारी ये जो पार्टी है आरएलडी आपकी, कि जानी जाती है किसानों के लिए, इस समय सबसे बड़ी जो समस्या है किसानों की हमारे क्षेत्र में,
जी। सौंक क्षेत्र में 2 समस्याएं हैं, एक जल भराव की और दूसरी समस्या है खाद की, हाँ, डीएपी। डीएपी यूरिया, जो जिस समय पे चाहिए वो नहीं है। भाव चलो हम मानते हैं, भाव तो एक अलग चीज है, वो भाव की अलग बात है। तो इस चीज को और आप उनके सामने रखें कि भाई हमारे क्षेत्र के लिए खाद मुहैया कराया जाए और जो ये जल निकासी का जो प्रबंध हो, क्योंकि आधे से ज्यादा गोवर्धन विधानसभा पानी में डूबी हुई है। अभी तक गेहूं की बुवाई नहीं है, क्योंकि गेहूं का सीजन मतलब है इस समय गेहूं की बुवाई का, और गेहूं की बुवाई नहीं हो पा रही है। ना, बिल्कुल मैं आपकी बात से 100 में से 100% सहमत हूँ जी। ये कल भी बात आई थी, हमारे जो प्रीतम प्रमुख जी हैं जी, और वो राष्ट्रीय लोकदल के मतलब वरिष्ठों में आते हैं। जी जी जी। तो ये बातें उन्होंने गांव-गांव में पंप सेट और वो लगाए जी जी गए जी जी हैं। बिल्कुल तो ये बात भी कही गई थी कि मेरे 10-20 लाख रुपए खर्च हो जाएं हम्म। और किसानों का 100 करोड़ का फायदा हो जाए, तो ये मुझे मेरा कोई खर्च नहीं हुआ। नहीं नहीं, वो बात अच्छी बात कही उन्होंने, वो उनकी अच्छी बात है। लेकिन ये आप जानते ही हैं जीतू चौधरी जी, विकास जी, जी कि जनप्रतिनिधि का इसमें बहुत बड़ा सहयोग होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। या तो सांसद जी हो जी जी या जिला पंचायत अध्यक्ष हो। जी मैं किसी के बारे में टिक्का टिप्पणी तो नहीं करूंगा, मेरे ये ब्लड में नहीं है। जी जी। लेकिन सबसे बड़ा योगदान इसमें सांसद और जिला पंचायत अध्यक्ष और विधायक। हालांकि हमारा समझौता है भाजपा पार्टी से, बिल्कुल, और हम ये दबाव भी बनाते हैं जी। और ये दबाव हमारा उनको कैसा लगे ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। नहीं तो बनाना तो चाहिए, लेकिन हम बनाते हैं, नहीं हम बनाते हैं, चाहे वो नाराजी हो चाहे वो कुछ हो, तो उनको ये निश्चित, जैसे हमारे बछगांव है जी, और बछगांव में बहुत जमीन रह जाएगी, सेरा सबला है, नैनू पट्टी है, बछगाए लोरिया पट्टी, बछगाए पट्टी, और हमारा मगोर्रा पंचायत है, मगोर्रा पंचायत है, ये सारी सोन है। ये ऐसा नहीं है कि ये इसी वर्ष हुआ है ना, पिछले 4-5 वर्ष से लगातार यही होता चला है। मैं बोल रहा हूँ आपसे कि मगोर्रा के बंडपुरा, मकेरा, नगला झीना जी, और तुम्हारे साथ लठाकुरी, नगला चिंता जी, ये नगला खारी, नगला बर, जी 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 गरू, बिल्कुल, और तुम्हारे ये नगला डाड़ी, जी, ये 7 नगरे हैं। ये टोटल जमीन जलमग्न है आज भी। सोन है, नगला गिरवर है, हमारी नैनू पट्टी में कई गांव में, जैसे भूचन है, सीसराम है, ये बहुत गांव ऐसे हैं कि जो अब आज भी पानी बढ़ा हुआ है। बिल्कुल। तो इस चीज की आप, और हमारे गांव बछगांव के मजरे हैं, नगला सेरा है, सबला है, गुलाल है, बैरू है, तो ये यहाँ तक पानी भरा हुआ है सब। तो इस चीज के बारे में आप कहते हैं उनसे? नहीं, हम बिल्कुल आपका गठबंधन है इस समय, नहीं हमारा गठबंधन तो है और हम कहते भी हैं, लेकिन उनको खुद भी करना चाहिए, खुद करना चाहिए, जनप्रतिनिधि का एक दायित्व बनता है। बिल्कुल बनता है। हमारे अध्यक्ष जी हैं तो उनकी व्यवस्था है उनकी, वो कर सकते हैं जी। और मैं आपके जन वॉइस चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ जी कि हमारी जन समस्या उनको करनी चाहिए। तो जितनी समस्या हैं, जो जल भराव हो रहा है तो उसके लिए पंप सेट, जैसे हमारे गांव में पानी भर जाता था जी, तो हमारे बाबूलाल ब्लॉक प्रमुख से मैंने निवेदन किया जी, तो यहाँ से पंप सेट डाला गया जी और वो पानी निकलता है। अच्छा, हाँ, जिला पंचायत से भी मैंने कराए। तो जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है और जनप्रतिनिधि का ये नहीं बनता है कि कोई हवाबाजी हो और काम न हो, काम करना चाहिए जी, और हमारा ये जिम्मेदारी होती है जी। एक सवाल और है आपसे रिलेटेड है, वो हमारा कि आप की जो छवि है और आपका जो व्यक्तित्व है, कोई भी जनप्रतिनिधि आपके मतलब विरोध में नहीं बोलता है, तो इसके विषय में आप कुछ बताना चाहें, मतलब अपने बारे में कि क्यों है ऐसा? क्योंकि और भी जनप्रतिनिधि हैं वो एक दूसरे पे उंगलियां करते हैं, पर आपके ऊपर हमने देखा है कि आज तक ना तो कोई मतलब जनता ने कोई भी उंगली की है, जो भी हमारी जनता है, और ना ही किसी जनप्रतिनिधि ने की है। तो ऐसा कैसे है? मतलब ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने जी। मैं अपने बारे में ऐसी बातें कहूँ तो वो थोड़ा सा ये लगेगा। नहीं, वो बात सही है आपके, पर लेकिन बताना चाहिए। मेरी उम्र जी, मेरी उम्र, ये बीरू मेरा भतीजा खड़ा हुआ है, ये मंटूरी मेरा भतीजा है जी, जो इतनी थी जी, तब भी मेरी उम्र ये ललक थी कि मैं समाज के काम करूं जी, समाज के काम करूं और सबसे राम राम करूं, सबसे मिलके चलूं जी। जब मेरी करीब उम्र 15-16 साल थी तब मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था समाज के कामों में जी। और
उस समाज ने मुझे इतना दिया जी कि 2015 में मैं सोच भी नहीं सकता था, 2700-2800 वोटों से मुझे चुनाव जिताया और चंदा दिया। मुझे 6 लाख रुपए मेरे गांव नगला देविया ने दिया। 5 लाख रुपए मुझे पूरे क्षेत्र ने दिया। अच्छा बताओ, मैं उनके कभी जीवन में उनका चेहरा और वो आप जैसे लोग मुझे जब नज़र पड़ते तो मुझे ये महसूस होता है कि बताइए, इन लोगों ने मुझे चंदा भी दिया, मुझे वोट भी दी और मैं चुनाव जिताया। जी 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 अब बात रह जाती है कि आपने एक प्रश्न किया है कि आपकी कोई बुराई नहीं करता है। जी ठीक प्रश्न किया है। मेरा एक सिद्धांत है, जी मेरे गांव में भी जी मात्र 2015 का जब मैं चुनाव लड़ा था तो मात्र 27 वोट गए थे बाहर। अच्छा जी, और 1850 वोट मुझे मिला था। 27 जब मैं चुनाव रात को जीत गया तो सुबह सबसे पहले मैं अपने घर वालों को न बताया कि उन 27 वोटों के पास गया था। मुझे मालूम पड़ गई थी इन्होंने मुझे नहीं दिया है। अच्छा उनसे अनुनय विनय करने, चरण स्पर्श करने कि मुझ पर क्या गलती हो गई मेरे जीवन में कि जो आपने मुझे वोट नहीं। अच्छा तो कुछ किंतु परंतु मुझे मिला जी कि हम भूल गए थे, वोट वैसे लग गया, ऐसे लग गया। हाँ लेकिन मुझे उनका भी तकलीफ हुई थी कि ये क्यों निकल गया। सुरेश, मैंने कभी किसी के बारे में गलत न सोचा। चलो कोई बात नहीं, निकल गया। मैंने 5 वर्ष नेतृत्व किया जी और मैंने बिना परेशानी के कोई आदमी जाने नहीं दिया। सबको मैंने स्वस्थ करके भेजा, समस्याएं समाधान किए। लेकिन आप जानते हैं कि जो दूसरा चुनाव होता है तो उसमें विरोध हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और माननीय अध्यक्ष जी, किशन जी अध्यक्ष जी भी लड़े। जी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो अध्यक्ष हो गए। जी मुझे अपने हारने का कोई मलाल भी नहीं है। हमारे क्षेत्र में कोई विधायक नहीं था, आप जो ला रहे हैं विषय, जी जी और अध्यक्ष भी नहीं था, वो अध्यक्ष हो गए, अच्छी बात है। तो मात्र 80 वोट मेरे क्षेत्र से गए थे, मेरे गांव से। अच्छा। और 80 भी जब निकल गए थे जब वो पोलिंग प्रधानी का चुनाव भी था। अच्छा, वो भी नहीं निकलते। तो भगवान की कृपा रही है। अच्छा, उन 80 वोटों में से भी वो मेरे बड़े भाई हैं, मुझ पे कहीं गलती हुई होंगी, मैं माफ़ी चाहता हूँ इस जन वॉइस चैनल के माध्यम से भी, और वैसे भी मैं उनसे चरण स्पर्श करता हूँ कि मुझ पे मेरे यहाँ मेरा जीवन का ये रहा है। आपने इतना अच्छा प्रश्न किया है कि मुझे कोई गाली भी दे जाए या मेरे बारे में कोई कुछ के फोन पे भी डाल दे तो मैंने आज तक कभी किसी को जवाब नहीं दिया होगा। कोई आदमी अगर ये कह दिया कि मैंने गाली दी है भाई और मैं फ़ोन पे मैंने उस पर ये डाल दिया है कि ये है वो है, मैंने कोई जवाब उसको दिया हुआ आज तक रिकॉर्ड। कोई आदमी ये कह दिया कि मेरी गाड़ी जा रही हो, चाहे वो किसी बिरादरी का, कि मैंने उसको नहीं बैठाया। कोई आदमी ये कह दिया कि वो बीमार हो गया है जी और मुझे रात में गाड़ी टूटी हुई है, मेरी शिफ्ट है मुझे जाना पड़ा है, खर्च करना पड़ा है, तो मुझे वो रात में भी जाना पड़ा। चाहे मेरी घरवाली हो, चाहे मेरे बेटा हो, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरा परिवार हो, सब लोग हम जुट के काम करते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैंने कभी नहीं सोचा कि किसी ने मुझे गलत बोल गया तो मैं उसको गलत जवाब दूं, कि मैं किसी की बुराई करूं। ये आम जनता की बात है। बात रह जाती है नेताजी की, किसी नेता की। मैं चाहे मेरे सामने चुनाव लड़ाया तब तक मेरी प्रतिबद्धता है, और जब चुनाव जीत गया या हार गया तो मेरी कोई प्रतिबद्धता नहीं। मैं अब भी कह रहा हूँ आपसे कि किशन जी अध्यक्ष हो गए, अच्छी बात है, और मैं जिला पंचायत सदस्य हार गया उनसे, कोई बात नहीं। तो हार जीत तो चलती रहती है। मैं कभी छोटे चुनावों में या किसी की लड़ाई झगड़े में मेरा रिकॉर्ड रहा है। एक बार सीओ साहब आए थे माननीय हेमराज जी के यहाँ, भरत सिंह जी जीवित थे तो हेमराज जी वो बोले, भरत सिंह जी के चौधरी सुरेश भगत जी आप जिला पंचायत सदस्य हैं। तो सीओ साहब ने जवाब दिया था कि जानता हूँ भरत सिंह जी शराफत से। तो ये मेरा अपना रिकॉर्ड रहा है कि शराफत से मैं जाना जाता हूँ। तो और मुझे बड़ी खुशी होती है। अच्छी पार्टी है और चाहे कोई वर्तमान पार्टी है, मेरा कभी किसी से कोई गिला शिकवा नहीं रहता है। मेरे घर में नहीं रहता है, मेरे परिवार में नहीं रहता है, मेरे गांव में नहीं रहता है। कोई आदमी गांव में से मेरी थोड़ा राजनीतिक वैसी बात कह सकता है, लेकिन मेरी ये व्यक्तिगत बुराई नहीं कर सकता है कि उसमें ये बात है। और फिर भी मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी को मेरी बात से कहीं कोई ठेस क्षेत्र में पहुँचे या पहुँची हो। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी देना चाहता हूँ। अब हम आपको देखेंगे किसी किसी भी सीट पर चुनाव लड़ते हुए? हाँ, आने वाले चुनावों में। वो तो हमारी तैयारी रहती है आने वाले चुनावों में, और जनता का प्यार और सैलाब रहता है। तो आप बताना चाहेंगे कौन सी सीट पर लड़ रहे हैं आप, कहाँ से लड़ रहे हैं?
मैं अपनी बातों का बड़ा पक्का पाबंद रहता हूँ, इसीलिए मेरे आपने कहा है कि आम जनता मेरी बुराई नहीं करता है और नेता मेरी बुराई नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2010 में मुझे जिला पंचायत का टिकट मिल गया था, अच्छा, लेकिन अध्यक्ष के लिए जयंत जी ने कहा कि अध्यक्ष मैं अध्यक्ष नहीं लड़ पाऊंगा, मैं किसान आदमी हूँ, अध्यक्ष जी के लिए बहुत खर्चा खराबी होती है। जी 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 तो फिर मैंने कहा आप हरिचंद्र जी को या सुरेश कड़ेरा को लड़ा दीजिए। जी तो हरिचंद्र जी चुनाव लड़े, मैंने उतना साथ दिया जितना मैं अपने चुनाव के लिए जी जी जी, मेरे गांव से 5 बसें बताते हैं लड़ी। बताते हैं बताते उतना साथ दिया मैंने, बिल्कुल। और उनकी ये नाकेबंदी भी हो गई कि वो अध्यक्ष ही लड़ते, लेकिन वो लड़ नहीं पाए, नहीं वो अध्यक्ष हो जाते। तो हरिचंद्र, मैंने त्याग कर दिया था। हरिचंद्र जी हरिचंद्र जी या सुरेश जी जी, हाँ वो एक ही बात। 2015 में मुझे आशीर्वाद दिया, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, जनता ने प्यार दिया, नेता का आशीर्वाद रहा, मैं चुनाव जीत गया। नहीं, अब वो क्या तैयारी है? अब मेरी तैयारी में उसी को ला रहा हूँ जी। 2021 में मुझे फिर टिकट मिला जी, और मगोरा के लोग बोले कि भाई हमें लड़ेंगे, ये लड़ेंगे, तो वो 4 लोग मेरे पास कहते, मुझे आदेश करते, मैं चुनाव नहीं लड़ता। अच्छा, बिल्कुल नहीं लड़ता, कोई भी कह देता। अब 2026 में चुनाव होना है जिला पंचायत का जी, सब लोग टिकट मांगेंगे जी और अधिकार भी है, मैं भी उन लोगों में से हूँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं अपने क्षेत्र के लिए 2023 में जी विधानसभा का चुनाव था जी, और मेरी ये ललक थी कि हमारे क्षेत्र से कोई आदमी विधायक बने, किसान परिवार से विधायक बने। बिल्कुल बिल्कुल। तो माननीय जयंत जी ने मुझे बुलाया, तो मैंने कहा साहब, मैंने कही प्रीतम जी चुनाव लड़ सकते हैं, अगर हम उनको टिकट देंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। जी, मैं और बाबूलाल जी हमारे जो ब्लॉक प्रमुख रहे और अध्यक्ष रहे, हम प्रीतम जी को लेके गए जी और जयंत जी से मैंने खुद कहा कि इससे बड़ा वीर हमारे महाभारत में कोई नहीं, ये अर्जुन है, इसको चुनाव आप लड़ा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और उनको चुनाव भी लड़ाया गया। अब संयोग है चुनाव हारना जीतना, हाँ वो तो खैर देखो अलग लेकिन चीज़ है। अब देखिए मेरा कोई मंत्रणा नहीं हुई, अगर मुझे टिकट मिले और जनता का प्यार होगा तो मैं चुनाव लड़ता। लेकिन आपने एक प्रश्न बड़ा अच्छा किया है, कल जब मीटिंग हुई है जी और 2026 की बातें भी आई हैं जनता की तरफ से, और 2027 की चुनाव की भी बातें आई हैं, क्योंकि ये बिगुल तो बजने वाले ही हैं चुनावों के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 16 ले लीजिए, हमारे 16 नवंबर को नेताजी आ रहे हैं, तो ये सब चुनाव की बिगुल है। मैं उसको कहीं छुपाऊं, उससे कोई बात थोड़ी नहीं। तो ये सब सारी बातें आई, तो लोगों ने कहा कि 26 सामने है जी और 27 आने वाली है, आपके क्या क्या विचार हैं? तो ये मैं कल कह चुका हूं कि अगर प्रीतम जी अध्यक्ष ही लड़ेंगे जी, जिला पंचायत लड़के अध्यक्ष होता है, जी 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 बिल्कुल, तो मैं त्याग कर दूंगा, मैं न टिकट मांगूंगा न मैं चुनाव लड़ूंगा। अच्छा जी, 2026 प्रीतम जी लड़े, हम 2 आदमी लड़ सकते हैं, या तो प्रीतम जी लड़ सकते हैं या मैं लड़ सकता हूँ। मतलब राष्ट्रीय लोकदल से तो एक ही पार्टी, एक ही आदमी लड़ सकता है। सही बात है, सही। तो मैं अपनी ये बल तो दे सकता हूँ अपने क्षेत्र के लिए जी, वो अध्यक्ष ही लड़ सकते हैं, मैं अध्यक्ष नहीं लड़ सकता हूँ। इतना मैं किसान आदमी जी जी जी, इतना तरीके का मेरा कोई व्यवसाय वैसा भी नहीं है, मुझे अलाउ नहीं करता, मुझे मेरा मन नहीं भरता है कि मैं कोई ऐसा काम करूँ जिससे 2 नंबर का पैसा है। मेरे पास ज़मीन है और मेरा बेटा नौकरी करता है, मैं उसी में सब मुझे ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि वो लड़े। मैंने जनता के सामने कल कह चुका हूँ। अच्छा, प्रीतम जी के लिए? प्रीतम जी के लिए कि आप वो अध्यक्ष लड़े तो मैं नहीं लड़ूंगा। अच्छा, तो अग्र मेरा ये, अगर वो नहीं लड़ते और मुझे पार्टी टिकट देगी, जनता का प्यार रहेगा, तो मैं चुनाव लड़ूंगा, कोई कमजोरी नहीं। वैसे अब आपकी बात हो जाती है जयंत जी से? हाँ मेरी बात हो जाती है कभी। लास्ट कब हुई थी बताना चाहे, और क्या बात हुई थी? 2 महीने 1.5 महीने हो गए। अच्छा, वो तो किसानों की राजी खुशी 1 आध मिनट के लिए, ज्यादा तो नहीं होती है। हाँ वो समय भी उतना ही वो भी रहता है। बहुत बड़े व्यस्त रहते हैं और थोड़ा मैं भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ जी, और बस मिलते रहते हैं जी। और वो बड़ा अच्छा प्यार आप जाते हैं उनके वहाँ पे कार्यालय? हाँ मैं जाता हूँ, तो वो बिल्कुल दूर से ही कहिए सुरेश जी ठीक हैं जी, बोलते हैं, राजू से पूछते, मेरे बेटे की भी पूछते हैं। अच्छा, बेटा ठीक है, बना सकते, अच्छे काफी जुड़ाव है आपका? हाँ जुड़ाव है, बिल्कुल जुड़ाव है। आपसे हमारा भी एक अनुरोध है कि ये जो हमने आपसे बात रखी है कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र की, आप इस आवाज़ को जरूर उठवाएं, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र में, देखिए मैं वैसे नहीं कहना चाह रहा किसी के विषय में, क्योंकि जितना हमारा जुड़ाव आरएलडी से रहा है और जितना इस चौधरी परिवार से रहा है, आरएलडी से जुड़ाव रहा है, सभी का रहा है, सभी का रहा है, किसान बरादरी का, बिल्कुल 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 बिल्कुल, और पूरा मतलब खुल के समर्थन रहा है।
तो उस हिसाब से आज जब ये मंत्री पद पर हैं चौधरी साहब, तो वो आज हमारे इस कार्य को, उनके लिए कोई ज़्यादा बड़ी हाँ, चीज़ कोई नहीं बड़ी है, चीज़ नहीं है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर उनसे अनुरोध करेंगे तो आपकी बात को शायद वो नहीं टालेंगे। नहीं, हम जरूर उनसे आग्रह करेंगे, और टालना न टालना तो मैं जीतू जी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि हमारे युवाओं के लिए ये तोहफा हमें मिलना चाहिए, हमारा हक है। हमारी नए बच्चे आगे बढ़ें, और हम जिस ओर जवानी होती है उस ओर जमाना होता है। बिल्कुल। तो हमारे युवा जब बढ़ेंगे, आप हरियाणा में ले लीजिए, बिल्कुल, लड़कियां कितनी बढ़ गई हैं, वो बिल्कुल, पहलवान रूप में आ गई हैं। हमारी और लड़कियां, देखा जाए, भारत की बेटियां एक मेडल लेके आई हैं, जी, जी, विश्व कप जीत के लाई हैं, जी, तो ये जी। कितने गर्व की बात है हमारी। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे लिए समय दिया, और हमारी इस आवाज़ को आप जरूर वहाँ तक पहुँचाएं, मैं हमारा जरूर आपसे यही चाहूँगा, अनुरोध है। और आपका भी जन वॉइस जो आप चैनल चला रहे हैं, जीतू चौधरी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मुझसे कहीं किसी पे ठेस पहुंची हो, मैं उसके लिए भी क्षमा याचना की हूँ, और मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है।